दोस्तों, मैं सनी कश्यप फ्रॉम टेकमैक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं आज आपको एक्सेल में ट्रांसपोज और एचलुकअप बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक टेबल है यहाँ पर, ये मैंने पहले से बनी हुई है। तो इसको मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मीन्स हो गया कि अब ये मेरा डेटा वर्टिकल है, तो वर्टिकल से मुझे इसको हॉरिजॉन्टल में चेंज करना है। तो इसी को ट्रांसपोज बोलते हैं, मतलब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल अगर डेटा हम चेंज करते हैं तो उसको ट्रांसपोज बोला जाता है। अब मुझे इसको करना है ट्रांसपोज, तो सबसे पहले मुझे इस टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद मुझे उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पर मुझे उसको ट्रांसपोज करना है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। उसके बाद मुझे कंट्रोल ऑल्ट और वी प्रेस करना है। कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करने के बाद मुझे एक पॉपअप मेनू ये शो होता है, इसमें मुझे ट्रांसपोज सेलेक्ट करना है। ठीक है, ट्रांसपोज सेलेक्ट करने के लिए हम ऑल्ट ई भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, और उसके बाद करना है ओके। तो ये मेरी ट्रांसपोज हो चुकी है टेबल। ठीक है, यही काम अगर मुझे फॉर्मूले से करना तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे उतना एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने एरिया में ये टेबल आएगी। जैसे कि अब ये मेरे पास ये कॉलम है, तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये कॉलम किस में हो जाएंगे, रो में चेंज हो जाएंगे। तो कॉलम कितने हैं मेरे पास, 4, तो 4 रो बन जाएंगी जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, सेम इसी की तरह। उसके बाद ये कॉलम में आ जाएगा डेटा जो रो वाला है। तो मुझे जितना एरिया है उतना मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा जितने एरिया में ये आएगी। तो 1 2 3 4 कॉलम लेने पड़ेंगे मुझे, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 7 रो लेनी पड़ेगी, 4 रो और 7 कॉलम, 2 3 4 5 6 7। तो इतने में मेरा ये डेटा आएगा जो जब इसको ट्रांसफर करूँगा। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा उतना एरिया जितने में वह कन्वर्ट होके ट्रांसपोज होगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे ट्रांसपोज फॉर्मूला प्रेस करना है, वो ट्रांसपोज। इसके बाद पूछ रहा है कि एरे मीन्स होगी जो ये पूरी टेबल है जिसको मुझे ट्रांसपोज करना है, तो वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर में प्रेस कर रहा हूँ, तो ये ट्रांसपोज हो चुकी है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज कर ली हमने इजी से। अब हम करते हैं एच लुकअप। नेक्स्ट फॉर्मूला है एच लुकअप। एच लुकअप मीन्स होता है कि हॉरिजॉन्टल लुकअप। एच लुकअप का मतलब होता है, एच का मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल, और लुकअप मीन्स होता है सर्च करना। मतलब कि हॉरिजॉन्टल डेटा है मेरे पास, तो उसको सर्चिंग के लिए हम कैसे कर सकते हैं। जैसे वी लुकअप करते थे हम वर्टिकल डेटा के लिए, ऐसे एच लुकअप करते हैं हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए, सर्चिंग के लिए। तो अब मेरे पास ये डेटा है, तो मुझे इस पर एच लुकअप यूज़ करना है कि अगर मुझे कुछ सर्चिंग करनी हो। तो सबसे पहले मैंने ये पहले वाली जो रो, ये कॉलम है, ये सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे करना है, अब मुझे यहाँ पर सर्चिंग करने की, मैं यहाँ पर किसी का नाम लिखूँ तो उसकी लोकेशन आ जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए और सेल भी आ जाए। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया एच लुकअप। एच लुकअप के अंदर मेरे 4 आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि एच लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर और रेन लुकअप। लुकअप वैल्यू सबसे ऊपर मैंने एक खाली सेल सेलेक्ट कर ली, कॉमा। उसके बाद टेबल एरे मीन्स होगी पूरी टेबल, ये पूरी टेबल एरे, कॉमा। उसके बाद आता है रो इंडेक्स नंबर, मतलब जो लोकेशन है वो किस रो के अंदर है। तो रो नंबर 2 में है ये लोकेशन, रो 1 2, ये 2 में है, तो मुझे रो इंडेक्स नंबर 2 लिखना होगा यहाँ पर, कोमा, देन 0। तो उसके बाद एंटर करना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखा, कपिल लिखा कि कपिल की लोकेशन बताओ मुझे, तो कपिल की लोकेशन यहाँ पर इजीली आ गई है। सेम यही फॉर्मूला मुझे कॉन्टेक्ट के लिए लगाना, एच लुकअप वैल्यू मैंने सबसे ऊपर वाली देनी है, कोमा लगाना। फिर टेबल एरे मीन्स पूरी टेबल, कोमा। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर, अब कॉन्टैक्ट का रो इंडेक्स नंबर है 3, तो मैंने 3 लिखा, कोमा 0 लगाया और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब सेल के लिए भी सेम लगाया, सेल करने के लिए एच लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, टेबल एरे मीन्स पूरी टेबल, कोमा। अब सेल जो है, सो सेल मेरी कॉलम रो नंबर 4 में है, तो 4 टाइप किया मैंने, कोमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो अब मैंने 3 बार फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पर। तो अब मैं भी यहाँ से इजीली किसी की भी सेल,
लोकेशन, कॉन्टैक्ट इजीली निकाल सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर राजू की सेल क्या कितनी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो किस लोकेशन पे है। तो यहाँ से मैंने उसका नाम टाइप करना है खाली आपको, उसका कॉन्टैक्ट, वो सब कुछ हमारे पास डिटेल्स आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, और थैंक यू देखने के लिए, और आप हमसे जुड़े रहिए और आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपको देते रहेंगे।